लखीमपुर खीरी का जो वाक़या हुआ है, समझा आपने, जो वायलेंस हुआ है, जो कत्ल हुआ है कहना चाहिए, तो उसमें जो है इसका असर ये मुरतब होगा, किसान आंदोलन अब वेस्ट से ईस्ट में भी फैलेगा। मंत्री ने कहा कि दो घंटे में ठीक कर दूंगा, 4 घंटे में ठीक कर दूंगा, तो लड़के पर उसका असर तो मुरतब ही होगा। और लड़का इतना जोम में कि उसने रौंद दिया, कमाल कर दिया भाई। जब कोई सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ कर दे, तमाम रूल्स रेगुलेशन को एक तरफ कर दे और जो है मनमानी करने लगे, जो चाहे करे, तो डिक्टेटरशिप करे, तो ऐसे हालात में बन जाते हैं कि उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू होता है। मैं समझता हूं कि वक्त जो है शायद अब आ गया है और यह आंदोलन उनके खिलाफ शुरू हो रहा है। बस यह है कि होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए। तो पुलिस तो अपने आकाओं को कहना चाहिए देख करके, समझे आपने, वो काम कर रही थी। सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि किसान आंदोलन हमारा वहाँ पर मजबूत हो रहा है। दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंदवाद से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब, सोशल एक्टिविस्ट और ख़ास तौर पर पूर्वांचल के रहने वाले हैं। वहाँ से बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन भी है, चुनाव भी लड़ चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं और पॉलिटिशियन है, वकील हैं, सारा कुछ है। तो खास साहब खैर मकदम है आपका हिंदवाद में। मैं ये पूछता हूँ, आप उस इलाके के रहने वाले हैं जहाँ एक घटना हुई है, बहुत ख़तरनाक घटना हुई है, तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा, वो तो सर माना जाता है कि होम मिनिस्टर, सेंटर का डिप्टी होम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ही बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ये होम मिनिस्टर। और फिर तो ये सब जो हो रहा है, इसको कई एंगल से देखा जा रहा है। एक तो सिख वर्सेस देखा जा रहा है, एंटी सिख देखा जा रहा है, सिद्धू वगैरह में जाके जैसा एजिटेशन कर रहे हैं, पंजाब के लोग जैसे आ रहे हैं। दूसरा, इसको ब्राह्मण और ठाकुर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि ठाकुर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो एंटी ब्राह्मण भी माने जाते हैं। देखिए ऐसा है नहीं साहब, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा एक उसके साथ ये जोड़ेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि इतना माइल्ड एटीट्यूड क्यों रहा पुलिस का उनके साथ? नहीं, पुलिस तो देखिए ऐसा है, पुलिस का तो एक तरीक़ाकार है। सरकार की जो सोच होती है और सरकार ऊपर, कहीं ऊपर से जो उनके ऊपर दबाव बनता है और ऊपर का वो देखते हैं कि क्या ऊपर के वाले चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंगली पुलिस करती है। यहाँ पर उनका इशारा तो देखने की बात दरकिनार है, आप खुद भी समझ रहे हैं, जनता भी ये देख रही है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इशारा, बल्कि इसमें तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने अंदर बुला कर ये कहा होगा कि ऐसे ऐसे करो। लेकिन हर चीज़ की इसलिए पुलिस अकॉर्डिंगली कर रही थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इन चीज़ों को बहुत जनरल उसमें लेता हूँ। बस ये है कि होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए। तो पुलिस तो अपने आकाओं को कहना चाहिए देख करके, समझे आपने, वो काम कर रही थी और इसीलिए उसको, वो तो उनके लड़के को पकड़ना नहीं चाहती थी। नहीं, ये तो आपने पुलिस का और 302 भी लागू नहीं लगा रही थी उसके ऊपर। लेकिन बाद में जब जनता का दबाव बना, अपोजिशन का दबाव बना और सूरत हाल ऐसा पैदा हुई तो उनको करना पड़ा। तो आप ये बताइए कि इससे पूर्वांचल की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? राजनीति में बिल्कुल साफ असर नज़र आ रहा है और आना चाहिए, इसलिए कि जो किसान आंदोलन वेस्टर्न यूपी तक महदूद था, अब ये कहते भी थे कि साहब हरियाणा और पंजाब वेस्टर्न यूपी तक महदूद है, और इनसे कहा जाता था कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन है। और जो कोरोना के चक्कर में तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उसके लिए मूवमेंट रुका हुआ है। लेकिन सब पूरा का पूरा किसान जो है सफ़र कर रहा है, इसलिए किसान उसके साथ है। मगर सरकार जो है वो जवाब दे रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है और खाली यहीं तक महदूद है। तो अब जो है आंदोलन बढ़ रहा है। आंदोलन वेस्टर्न यूपी में था, वेस्टर्न यूपी में किसान जो है आंदोलित था, मगर अब ये जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, इसका असर साफ है, नज़र आ रहा है और वो पड़ेगा असर। पूर्वांचल में क्या असर पड़ेगा? पूर्वांचल, क्योंकि जो ये पूर्वांचल तो अरे भाई वही अंडर में भी है। अरे मैं वही, प्रियंका गांधी के अंडर में भी है। अंडर की बात नहीं है, प्रियंका गांधी तो यूपी की इंचार्ज हैं। हाँ, और लेकिन पूर्वांचल उन्होंने अपने हाथ में ले रखा, अपने हाथ में। पहले उन्होंने कहा पूर्वांचल का उनको बनाया था, लेकिन अब तो पूरा यूपी उनके पास है। पूरा यूपी क्या, वो तो कांग्रेस में एक 3 स्तंभों में। लेकिन आपने बताइए कि इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि उसमें ब्राह्मण और
छतरी भी जोड़ा जा रहा है। नहीं, वो तो देखिए, जब सिख वर्सेस दो जोड़ा जा रहा है। वो तो जब कोई वाकया होता है तो उसके बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं। इसमें जो जिस तरीके से उसने उसको रौंदा है अपने जेब में, क्या तमाशा है साहब ऐसा। और असल में ये तो यही है ना कि उसका जो मंत्री है मिश्रा, उसके ऊपर खुद जो है मैं समझता हूँ ये दफ़ा लागू होनी चाहिए। पहली बात तो उसको इखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, मगर इखलाकी तौर पर तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ना हम इनसे उम्मीद करते हैं। मगर कम से कम पुलिस को मैं समझता हूँ इससे, अब जब अभी तो आज उसकी पेशी है, अभी आज होने वाली है। जी। मेरा अपना ख्याल है कि पुलिस से रिमांड मैंने देखा है काफ़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जो है वो, मैंने कहा ना कि वो बदल जाते हैं रवैये, तो उन्होंने पूछताछ 7-8 घंटे किया, लेकिन उसके बाद उसको अरेस्ट किया। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट सख्त ना होती तो मेरा ये मानना है कि वो उसको पूछगछ करके उसको छोड़ देते। अब देखिए ना, सम्मन दे करके उसको बुलाया, 302 के केसेस में सम्मन दे के बुलाया। ठीक है, वो एक प्रोविजन है लॉ का कि भाई आपके खिलाफ कोई भी जाके कभी भी कोई FIR कर दे तो फिर वो पुलिस पहुंच गया, अरेस्ट कर लिया। तो ये इसलिए ये सब प्रोविजन उसके अंदर मौजूद है कि भाई सम्मन दे के उनको बुलाइए, खुद आए, वकील के थ्रू आए, बैठे और उनसे तमाम चीज़ पूछा जाए, पता चला जाए क्या सही है क्या गलत है, जो FIR हुई है उसमें कहाँ तक सदाकत है। मगर 302 का मामला ऐसा है। आम हालात में क्या होता है, आम हालात में तो 323 और 324 तक में मैंने देखा है। अभी मैं खुद एक केस में मैं ताल्लुक था, तो 3-4 महीने पहले की बात है, मालूम हुआ कि 323 उसमें दफ़ा लगी हुई है भाई, 147-48, उसमें जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सुनिए, मजिस्ट्रेट ने फटकार भी लगाई, मगर फटकार लगाया करे, वो तो काम अपना कर दिया, आप जाइए बेल कराइए, और मजिस्ट्रेट ने बेल दिया। कानूनी दांवपेच की बात ही मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ की राजनीति जो है, पूर्वांचल की राजनीति पे असर तो मैंने तो शुरू में कहा कि पड़ने जा रहा है। किसान आंदोलन जो वेस्टर्न यूपी में था वो उसका दायरा बढ़ रहा है, और अब इस लखीमपुर खीरी का जो वाक़या हुआ है, समझा आपने, जो वायलेंस हुआ है, जो कत्ल हुआ है कहना चाहिए, तो उसमें जो है इसका असर ये मुरतब होगा, किसान आंदोलन अब वेस्ट से ईस्ट में भी फैलेगा। ये बुनियाद पड़ी है, समझा आपने, ये है। नहीं तो अब ईस्ट में तो था नहीं, ये पूरा मैं तो कह रहा हूँ ना कि अब ये, अच्छा, ये गोरखपुर भी पूर्वांचल में ही आता है। गोरखपुर पूर्वांचल में कोई चीज़ बहाना बनती है ना, हालात पैदा होते हैं, ये हालात पैदा हो गए। अच्छा, दूसरी बात है कि क्या ये वाकई ब्राह्मण, मंत्री ने कहा कि 2 घंटे में ठीक कर दूंगा और 4 घंटे में ठीक कर दूंगा, तो लड़के पर उसका असर तो मुरतब ही होगा। और लड़का इतना जोम में कि उसने रौंद दिया, कमाल कर दिया भाई। नहीं, क्या इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय एंगल भी है जो यूपी में खास तौर पर चल रहा है? क्योंकि यूपी में ये देखा गया है कि अगर कलेक्टर ब्राह्मण है तो SP क्षत्रिय रखा गया है, क्षत्रिय SP अगर ब्राह्मण है तो कलेक्टर। देखिए ऐसा है, इस तरीके से जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री बना के चलते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो मामला है वो तो एक कश उसमें चल रही है, समझा आपने। और लेकिन ये खींचातानी कहना चाहिए, पॉलिटिकल खींचातानी भी चल रही है वर्चस्व को लेकर के। लेकिन इस इंसिडेंट से अब वो लोगों को थोड़ा वो बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी बात ये है कि किसान आंदोलन हमारा वहाँ पर मजबूत हो रहा है। अब उसमें एक बात बताइए कि खुद अब उसमें इत्तेफाक से सरदार थे जो रौदे कुचले गए। तो आप जानते हैं पूरा एरिया सरदारों का, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अब सिख वर्सेस वो हो रहा है। तो ये तो मेन चीज़ आप देखिए कि वो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो और सिख वर्सेस वो तो जहाँ पॉलिटिकल एंगल है वो तो लोग करेंगे, देखेंगे। लेकिन बुनियादी बात है कि आंदोलन वहाँ पर शुरू होगा और शुरू हो गया है कहना चाहिए एक तरह से। और मैंने तो एक बात कही, ट्विटर पर भी कही, सुनिए, मैंने कहा कि ये जो है अब यही जो है वो आखिरी कील जो है साबित होगी इनके ताबूत के अंदर। योगी गवर्नमेंट जो है गालिबन ये शुरुआत हो गई, काउंट डाउन हैज बिगन नाउ। अच्छा, बाय दिस एक्शन, क्योंकि इसके पहले आप मैंने तो खुद कई मरतबा कह चुके थे कि अभी कोई सब लोग सो रहे हैं। हाँ, सब लोग सो रहे हैं। अपने अखिलेश तो ये सोच के सोते हैं कि कैसे वोट का हम, वो अभी सो रहे हैं।
वो अभी जब लेकिन कांग्रेस एक्टिव हो आपसे रही बात है। कर रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले मेरी कहीं बात हो रही थी, भाई मैं तो हूँ ही उसके अंदर, तो वहाँ वही दुखी हैं लोग जो सीजनड लोग हैं समाजवादी पार्टी में, कि भाई अखिलेश जी तो भाई क्या बताएं, अब वो अंदर बाहर तो नहीं कहेंगे ना, बाहर तो अंदर खाने बात होती है तो बातें सब होती रहती हैं इनफॉर्मल तरीके से। तो वो जो दूसरा एक तबका है वो तो मिटरा रहा है उसके इर्द गिर्द कि साहब आप सीएम हो गए, लेकिन जो वरीड अपॉन है वो ये दूसरा तबका है, समझा आप, जो सीनियर। तो इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? कांग्रेस तो उठा रही है इस चीज का फायदा पॉलिटिकली। हाँ, कौन नहीं उठा रहा है? ये समाजवादी पार्टी। तो इसका तो जवाब वो देंगे, इसका तो जवाब वो देंगे, नहीं उठा रहे हैं, उनको यकीन है, वो यकीन तो टूटे पहले। लेकिन अभी एक बात कांग्रेस पार्टी इज डूइंग वेल नाउ, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी, फायदा उठाने की बात तो देखिए, पॉलिटिक्स में तो आदमी वो कह भी नहीं सकते। पॉलिटिकल एक्ट होता है, समझा आपने, पॉलिटिकल एक्ट होता है, फायदा तो उसमें होना ही होना है जब कोई काम आदमी करेगा। लेकिन एक काम पॉजिटिव ढंग से कांग्रेस पार्टी कर रही है, किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने इस लखीमपुर के वाकये को जो है वायलेंस को लेकर के उसने बड़ी मजबूती से अपना रुख रखा और अमल भी किया, दोनों ने किया, प्रियंका ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया। कांग्रेस पूरी, कांग्रेस दो चीफ मिनिस्टर पहुंच गए, दोनों चीफ मिनिस्टर पहुंच गए, सारे लोग पहुंचे कांग्रेस के वहां पे। सिद्धू तो वहां रोका उसको, फिर बाद में हम धरने पे भी बैठे। यानी उन्होंने जो पॉलिटिकली होता है वो गेम खेला। हाँ, उधर से समाजवादी पार्टी, उधर से उत्तराखंड के जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे वो क्या कहते हैं, वो भी तो बैठ गया था धरने को, वहां पे गए थे। हरीश रावत आपके छत्तीसगढ़ के चीफ नहीं, हरीश रावत वगैरह वहां बैठे। वो मार्च किया, उन्होंने रोका, लेकिन अपना उन्होंने लोगों ने 50-50 लाख रुपए भी डोनेशन, सहायता राशि देने की कोशिश की। तो इन सब का असर मैं जानना चाहता हूँ, ये सबका असर योगी जी की सरकार पर क्या पड़ेगा? क्योंकि अभी सत्र भी शुरू होने वाला है। अरे भाई, योगी जी की सरकार पे ही पड़ेगा, और कहाँ पड़ेगा? कैसे आप समझते? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कोई नहीं पड़ेगा। अरे भाई, वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके से किसान आंदोलन ने जड़ पकड़ ली है, समझा आपने, ईस्टर्न यूपी खाली था, अब ईस्टर्न यूपी में भी आंदोलन जा रहा है। तो ये आंदोलन अपने आप में एक अहमियत कहाँ मिले, समझा आपने, और इसी आंदोलन के जरिया ही इनकी जड़ें कमज़ोर होंगी। मेरा मानना यह है कि लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के बाद जो है, ये जो है इनके खिलाफ जो मूवमेंट है वो बहुत तेज होगा और किसान आंदोलित होगा। अभी तक ईस्टर्न यूपी में किसान आंदोलित नहीं हुआ जी। ये है। तो इसका असर किस किस क्या आजमगढ़ वगैरह ये पूरा जो एरिया है सब में भाई, ईस्टर्न यूपी, मैं पूरे मशरकी यूपी की बात कर रहा हूँ। आजमगढ़, जौनपुर वगैरह से मेरा खुद ताल्लुक है, वहाँ सब लोग इस किसान की हिमायत में थे। किसान है, छोटे छोटे किसान हैं, और सब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आने को कोई तैयार नहीं था, बोलने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब जो है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, वो लोग अब आंदोलित हो रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन होकर बड़ा आंदोलन होगा, समझा आप। किसान जिससे ये लोग कॉल दे रहे हैं, उस पे चक्का जाम, क्या इसी तरीके का आंदोलन होगा जैसा कि वेस्टर्न यूपी में चला हुआ है आंदोलन? आप देख रहे हैं जाटों ने अपने हाथ, जाट का सभी लोगों ने लेकर रखा हुआ है, तो इसी तरीके का आंदोलन वहाँ पे शुरू हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अभी तक कोई आंदोलन नहीं था, लोग सड़कों पर नहीं थे, क्योंकि इस तरह के हालात जब पैदा हो जाते हैं, जब कोई सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ कर दे, तमाम रूल्स रेगुलेशन को एक तरफ कर दे, और जो है मनमानी करने लगे, जो चाहे करे, तो डिक्टेटरशिप करे, तो ऐसे हालात में बन जाते हैं कि उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू होता है। मैं समझता हूँ कि वक्त जो है शायद अब आ गया है और यह आंदोलन उनके खिलाफ शुरू हो रहा है, और डायरेक्टली राय की योगी की सरकार है, जिसकी भी सरकार होगी उसको इफेक्ट करेगा एज ए होल, और योगी इफेक्ट होंगे तो फिर आइंदा आखिर में आइंदा मरकज हिलेगा। आप ये बताइए कि ये इसका फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा, समाजवादी को मिलेगा, कि मायावती को मिलेगा, बीएसपी को मिलेगा? मायावती का तो अभी मामला मैं समझता हूँ किनारे ही है, समझा आपने, तो आई भी नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और सामने है, इसलिए वो खाली उसमें है। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस ज़्यादा इसको गेन करेगी इन हालात से, समझा आपने। अच्छा, और अब हो सकता है कि भाई अखिलेश को भी तरह सा कुछ दिखाई पड़े। चलिए आखिर में अखिलेश तो खाली ड्राइव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समझा आप। एक सवाल करेंगे आखिर में आपसे कि प्रियंका गांधी का क्या इमेज बनेगी आपके यूपी के अंदर? नहीं, क्योंकि यूपी ही चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर देता है। नहीं, प्रियंका गांधी की इमेज तो ओवरऑल ठीक है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये है कि कांग्रेस पार्टी एज ए होल जो है, मैंने आपके यहाँ एकाध मरतबा कहा भी कांग्रेस के है भी कि नहीं, मैं हो या नहीं हो छोड़िए उसको, लेकिन मैंने आपके यहाँ इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने इंटरनल खल्फचार को दूर करे और तो कांग्रेस पार्टी गेन कर सकती है। बदकिस्मती ये है कांग्रेस पार्टी इंटरनल खल्फचार की शिकार है और वो जो पावर सेंटर्स बने हुए हैं उसको ज़रा सा ठीक करे, समझा आपने, फैसले लेने में देर न करे, इनडिसिसिवनेस की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म करे। तो ये सब चीज़ें इसके डेमोक्रेटिक नाम से जो पार्टी विद इन द पार्टी उसको जो है फिर से दोबारा मेंटेन करे और ज़रा लोगों की शिकायत भी सुने, नहीं कि अगर शिकायत किसी ने कर दिया तो आउट हो जाए। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस अपनी रवायत पे चले तो कांग्रेस बहुत इसमें गेन कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, जेड के फैजान साहब आपका। मुझे लगता है कि अखिलेश जी तो जब इलेक्शन हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे तब उनको एहसास होगा कि अरे मैं नहीं बना। वो तो पक्का की बात है, ख्वाब तब टूटेगा। ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी उखड़ी हुई जड़ें, क्योंकि कांग्रेस जो चली थी और जो इतनी ऊंचाई तक पहुंची थी वो यूपी से ही पहुंची थी, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे शास्त्री जी हों, कोई भी हो, चंद्रशेखर हों, सारे के सारे यूपी से निकल के आए थे और इन्होंने जड़ें जमाई थी कांग्रेस की और सत्ता में अपने भागीदारी थी। अब उम्मीद है कि इस एजिटेशन के बाद जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद जो बीजेपी ने अपना रुख दिखाया है, उनके जो होम मिनिस्टर हैं, डिप्टी होम मिनिस्टर, उनके बच्चे ने, लड़के ने इस तरीके से हरकत की और योगी जी का बिल्कुल न्यूट्रल सा उसमें बिहेवियर रहा, केंद्र तो अलग बैठा ही हुआ था। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।